नमस्कार साथियों, राजस्थान में 2024 में अर्थव्यवस्था एवं उद्योग के क्षेत्र में बीजेपी सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जाएगी, आज के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये सभी योजनाएं बीजेपी के संकल्प पत्र में दी हुई है। तो आर्थिक विकास के लिए क्या करेगी राजस्थान सरकार? तो इसके लिए अगले 5 सालों में टारगेट है कि राजस्थान को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो $350 बिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी राजस्थान की। इसके अलावा राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें 5 लाख करोड़ से अधिक के मौजूदा कर्ज को कम करने के लिए रोड मैप तैयार करके इसके बाद में प्रति व्यक्ति आय को भी दुगना किया जाएगा। तो ठीक है, तो कर्ज को कम करने के लिए राजस्थान सरकार की योजना है। इसके लिए इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी। तो 5 लाख करोड़ का जो अभी कर्ज है राजस्थान सरकार के ऊपर, उसको कम करने का जो है रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय को दुगना भी किया जाएगा। पर्यटन, कृषि, सॉफ्टवेयर एवं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए वार्षिक राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की जाएगी सरकार के द्वारा। तो हर साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा पर्यटन, कृषि, सॉफ्टवेयर और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए। इसके अलावा बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग के अंदर प्रदेश को शीर्ष 5 स्थानों के अंदर लाया जाएगा। तो टॉप 5 स्थानों के अंदर प्रदेश को लाया जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। 5 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित किया जाएगा सरकार के द्वारा। एक्सपोर्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी तैयार की जाएगी। इसके अलावा बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या करेगी राजस्थान सरकार? तो हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण एवं संचालन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करेंगे। तो राजस्थान के अंदर 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाएगा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के तहत। रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 13 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना में तेजी लाएंगे। तो 13 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी और 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाएगा। 50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अटल प्रगति पथ, बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। तो ये 3 जगह है जहां पर 50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार सृजन हो जाएगा इससे। अटल प्रगति पथ, बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके पास में क्या किया जाएगा? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिलों को चयनित उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जिलों को चयनित उत्पादों के उत्पादन और निर्यात हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। प्रदेश के अंदर लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग क्षेत्रों को इंडस्ट्री स्टेटस प्रदान किया जाएगा। लॉजिस्टिक क्षेत्र जो है और वेयर हाउसिंग क्षेत्र है, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। जैसे अभी पर्यटन का दर्जा दिया था, उसी तरीके से पर्यटन को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है राजस्थान में। केंद्र सरकार के साथ मिलकर पाली, कोटा, अजमेर, सिरोही एवं जयपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। तो कहाँ कहाँ पर बन रहा है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? पाली, कोटा, अजमेर, सिरोही और जयपुर के अंदर। सिरेमिक, ग्लास, मेटल, कास्टिंग, इसके बाद में सीमेंट आदि उद्योगों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेहसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन के निर्माण में तेजी लाएंगे। तो मेहसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन है, इसका निर्माण तेज किया जाएगा ताकि इन उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर श्रीनाथ द्वारा को मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाएंगे। तो श्रीनाथ द्वारा इसको मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन का निर्माण भी तेज किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार कौन कौन सी योजनाएं लाएगी?
तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर बीकानेर के अंदर मेगा फूड पार्क के निर्माण को तेजी से पूर्ण करेंगे। तो बीकानेर के अंदर बन रहा है मेगा फूड पार्क और इसके निर्माण को तेजी से पूरा करेगी बीजेपी सरकार। केंद्र सरकार के साथ मिलकर टोंक, जोधपुर, जयपुर और चूरू के अंदर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के निर्माण को तेजी से पूर्ण करेंगे। तो भाजपा सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? केंद्र सरकार के साथ मिलकर टोंक हुआ, जोधपुर, जयपुर और चूरू के अंदर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के निर्माण को तेजी से पूरा किया जाएगा। रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान में 2 स्पाइस प्रोसेसिंग पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, 2 मसाला पार्क, ठीक है, मसाला को प्रोसेस करने के लिए पार्क स्थापित किए जाएंगे। 50 करोड़ के निवेश के साथ हल्दी घाटी फूल प्रोसेसिंग क्लस्टर का विस्तार किया जाएगा। तो 50 करोड़ का इसके अंदर निवेश किया जाएगा। अब बात करते हैं भाजपा सरकार के द्वारा टेक्सटाइल और लेदर के उद्योग में क्या क्या किया जाएगा। तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर 10,000 करोड़ के निवेश से जोधपुर के पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण तेजी से पूरा किया जाएगा। तो ये जोधपुर का है और पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क है, इसका निर्माण तेजी से पूरा किया जाएगा सरकार के द्वारा। इसमें 3 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इसी के निर्माण के साथ ही 3 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान हो जाएंगे। 3 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। 400 करोड़ के निवेश के साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हैंडीक्राफ्ट पार्क की भी स्थापना की जाएगी। तो ये अलग अलग पार्क है। भीलवाड़ा में जैसे टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट पार्क की भी स्थापना की जाएगी। 2 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मेगा लेदर पार्क की स्थापना भी की जाएगी। केंद्र सरकार के साथ मिलकर 900 करोड़ के निवेश से 3 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण और संचालन को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करेंगे। तो 3 जो है टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण भी किया जाएगा सरकार के द्वारा। 72,000 करोड़ के निवेश के साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर बाड़मेर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में तेजी लाएंगे। तो 72,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा बाड़मेर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में। 1 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क स्थापित किया जाएगा। तो 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इसी के साथ जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जाएगी। मारवाड़ क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो मारवाड़ के एरिया में फार्मास्यूटिकल पार्क भी स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार के साथ मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना भी की जाएगी। तो कौन सा है ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्क, इसकी स्थापना भी की जाएगी। रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए स्टोन कार्विंग पार्क की स्थापना की जाएगी सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण भी किया जाएगा भाजपा सरकार के द्वारा। इसके बाद में केंद्र सरकार के साथ मिलकर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर के निर्माण में भी तेजी लाई जाएगी। इसके बाद में जयपुर आईटी पार्क को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साइबर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो जयपुर का जो आईटी पार्क है, इसको साइबर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। प्रदेश में पाए गए लिथियम एवं पोटाश भंडार के उपयोग से प्रदेश को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह डेवलप किया जाएगा। तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब इसकी तरह विकसित किया जाएगा प्रदेश को लिथियम और पोटाश भंडार के उपयोग से। ईवी एवं ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क की भी स्थापना की जाएगी राजस्थान में। तो ईवी और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का पार्क भी स्थापना की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके बाद में रेयर अर्थ मेटल थीम पार्क की स्थापना भी की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा और रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना भी की जाएगी ताकि कचरे की रिसाइकलिंग हो सके। तो ये अलग अलग पार्क है, इससे रोजगार के अवसर प्रदान करेगी राजस्थान सरकार। एमएसएमई जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, इसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। तो 500 करोड़ के निवेश के साथ एमएसएमई को 10 लाख तक का ऋण न्यूनतम दर पर प्रदान करेंगी। ठीक है, तो 500 करोड़ का निवेश किया जाएगा और इसी के साथ 10 लाख तक का ऋण लोन दिया जा सकेगा। प्रत्येक संभाग में एमएसएमई विकास और सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो हर एक संभाग लेवल पे क्या स्थापित किया जाएगा? सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा, एमएसएमई विकास एवं सुविधा केंद्र। प्रत्येक जिले में मार्केटिंग एवं एक्सपोर्ट असिस्टेंट सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। मार्केटिंग करने के लिए चीज़ों की, इसके लिए मार्केटिंग एवं एक्सपोर्ट असिस्टेंट सेंटर्स की स्थापना भी की जाएगी। प्रत्येक संभाग में वार्षिक
राजस्थान उद्योग मेला आयोजित करके एमएसएमई उद्योगों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। और 500 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड के साथ डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड स्थापित किया जाएगा, जिससे सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आपदा के समय समर्थन दिया जाएगा। तो 500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड, इसके साथ में डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड की भी स्थापना की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। थैंक यू फ्रेंड्स।